कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ। आज एक बार फिर हम आपको सरेआम के गुज़श्ता चंद महीनों के प्रोग्राम्स के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह करने जा रहे हैं, ताकि आप ये जान सकें कि टीम सरेआम की काविशों के बाद मुआशरे में क्या कोई तब्दीली वाक़ई होती है या नहीं। ये भी मालूम हो सके कि इस मुल्क में इदारे और निज़ाम क्या किसी खामी की निशानदेही के बाद उसकी इस्लाह के लिए मुतहर्रिक होते हैं या फिर पूरे का पूरा निज़ाम गल सड़ चुका है। सरेआम के फॉलो अप प्रोग्राम के जरिए हम ये भी जांचने की कोशिश करते हैं कि आया वतन अजीज और इसके जान से अजीज लोगों को शजरे उम्मीद से पैवस्ता रहना चाहिए या फिर खुदा न खास्ता लोगों को अपने ही लोगों से नाउम्मीद हो जाना चाहिए। यूं कह लीजिए कि हर कुछ अरसे बाद नशर किया जाने वाला सरेआम का फॉलो अप प्रोग्राम मुआशरे के जिंदा होने या ना होने का एक लिटमस टेस्ट है। तो आइए पिछली सहमाही के इस टेस्ट का आगाज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने जब कुछ अर्सा पहले कराची के इलाके कायदाबाद के डीएसपी गुलाम पंवर की रिश्वतखोरी को बेनकाब किया तो उसके बाद इस डीएसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। याद रहे कि इस रिश्वतखोर डीएसपी ने अपनी रिश्वतखोरी का एतराफ करते हुए हमारे सर पर कुरान पाक रखकर कहा था कि अल्लाह के वास्ते मेरी जान छोड़ दें। सो हम अल्लाह के पाक कलाम के एहतराम में उसे उसके हाल पर छोड़कर चले आए थे। आपको हमने अल्लाह के वाले किया, आपके अफरान के वाले। आओ जी। हमारे आने के बाद क्या पुलिस के महकमे और आला अफसरान ने इस डीएसपी को इसकी रिश्वतखोरी की कोई सजा दी या नहीं, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसी तरह मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस सरकारी राशन और कंबल फरोख्त करने वाले मुख्तियार कार क़ुयूम जतोई को टीम सरेआम के सबूतों के बाद डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने उसी वक्त गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन ये गिरफ्तारी कितनी देर रह सकी और क्या सैलाब ज़दा खानदानों के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाला ये अफसर वापस अपने ओहदे पर बहाल हुआ या फिर माजूल कर दिया गया, ये भी आप आज के प्रोग्राम में जान सकेंगे। हाल ही में ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी की रिश्वत की खुफिया रिकॉर्डिंग भी प्रोग्राम सरेआम में नशर की गई थी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर जीशान ने उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया था। लेकिन इस वक्त ये तहसीलदार कहां तैनात है और क्या कर रहा है, इस बारे में भी आज के सरेआम में आप जानेंगे। सरेआम के एक और प्रोग्राम ने हालिया दिनों में दर्दे दिल रखने वाले अफराद को लर्जा दिया था, जब हमने लाहौर के सरकारी अस्पतालों से खून की सैकड़ों बोतलें खरीदकर सरकारी ब्लड बैंक्स के मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया था। जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले जरूरतमंद मरीजों को फराहम करने की बजाय इंसानी खून बेचने वाले इन दरिंदों का क्या बना, इस बारे में भी आज के सरेआम में आप ताजा तरीन तफसील जान सकेंगे। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में टीम सरेआम ने एक और माफिया भी बेनकाब किया था, जिसने मजबूर मरीजों और उनके लवाहिकीन का जीना अजाब कर रखा था, और ये था पार्किंग माफिया। ये लोग किस तरह से मरीजों और उनके घर वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे थे, ये भी प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, और ये भी कि क्या इस नेटवर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। गुज़श्ता चंद हफ्तों में टीम सरेआम ने साहिवाल और ओकाड़ा में दो दिलचस्प मज़हका खेज लेकिन खतरनाक जाली आमिलों को बेनकाब किया। साहिवाल का जाली पीर अपनी शोबदाबाजी और आंखों के धोखे के जरिए अपने पास आने वाले साइलिन के सामने हवा से मट्टी, कीले और हड्डियां बरामद कर लेता था कि जैसे उन पर किसी ने काला जादू कर रखा हो। ये पैकेट उठाया इन्होंने, अब ये मट्टी बना के ये डाल, ये देखें, एक मिनट इधर आओ, सारे मुरीदों ने बुलाओ दी बुजुर्ग की हाल 2 नंबर करने वो तेरी खैर। अच्छा जी, ये हड्डियां भी निकलती है लोगों की तवीजों में से। भाईजान ये एविडेंस देख लीजिएगा, प्रोग्राम देखने के बाद बात कीजिएगा। इतने अब यहाँ पे आपके सारे मोहल्ले के दोस्त अहबाब सारे मौजूद।
आप हमें एक बार वो तावीज़ किसी के ऊपर तोड़ के ना निकाल दें। वो अच्छे है नहीं ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो कटांगा मैं कड्डो जी। हां जी मैं ਉੱਥੇ मेरा घर आओगे इधर क्यों नहीं बाबा जी निकलते थानेदार ने। जबकि ओकाड़ा का जाली आमिल नजराना लेकर काले इल्म के जरिए लोगों को जान से मारने की सुपारी लेता था। है बाबा जी तस्वीर जिन्ने भी पैसे लगन के मैं लाना मैं ये मर जावे बस उनका ना इकरार हो सके सही थोड़ा नकाब उतर गया पीछे हो जाओ बीबी पीछे 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 मुझे मारने के पैसे नहीं पकड़े आपने। मर्द हजरात थे खवातीन थी मुझे कत्ल करवाने के लिए मैंने सिपारी दी थी ना जी। टीम सरेआम ने इन दोनों आमिलों को निहायत दिलचस्प तरीके से बेनकाब किया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद क्या ये दोनों अब भी अपना गंदा धंधा जारी रखे हुए हैं या फिर इनकी जालसाजी बंद हो गई है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानिएगा। टीम सरेआम ने सिविल जज और उनकी अहलिया के तशद्दुद का शिकार नन्ही रिजवाना के हक में भी आवाज उठाई। हम यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों के वुरसा की भी आवाज बने। टीम सरेआम ऑनलाइन कर्जे देने वाली एप्लीकेशन की ब्लैकमेलिंग में फंसे हुए अफराद के हक में भी बोली और जड़ावाला में मसीही बहनों और भाइयों की दाद रसी के लिए भी पहुंची। इन तमाम तर वाकयात के बाद क्या पेशरफ्त हुई, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम आपको अपडेट करेंगे। रिश्वत लेकर अपने अपने इलाकों में मनशियात की स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त की इजाजत देने वाले 2 DSPs को टीम सरेआम ने खुफिया रिकॉर्डिंग्स और मुकम्मल सबूतों के साथ बेनकाब किया था। DSP कायदाबाद गुलाम पंवर को तो इस सिलसिले में उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन इसी जुर्म में मुलव्विस औरंगी टाउन के DSP जाफर बलोच आज भी अपने ओहदे पर काम कर रहे हैं। इनके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंघी है कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। आइए जानते हैं। टीम सरेआम के पास औरंगी टाउन और कायदाबाद के DSPs के खिलाफ रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत थे। ये दोनों DSPs अपने इलाकों में रिश्वत के बदले हर जुर्म की इजाजत दे रहे थे। यहाँ तक के पैसे लेकर ये पुलिस अफसर मनशियात की स्मगलिंग की सरपरस्ती भी करते थे। औरंगी टाउन के DSP जाफर बलोच की करप्शन के वीडियो सबूत हमने सबसे पहले उस वक्त के DIG नासिर आफ्ताब को दिखाए और उन्होंने अपने करप्ट मातहत अफसर को बचाने के लिए टीम सरेआम की कार्रवाई से पहले ही उसे गायब कर दिया। बाद रजा मालूम हुआ कि उसे कागजी कार्रवाई में मुअत्तल करके दोबारा बहाल कर दिया गया है। इसके बाद हमने कायदाबाद के DSP गुलाम पंवर के सिलसिले में किसी पुलिस अफसर पर एतमाद करने की हिम्मत ही नहीं की। हम खुद उसके पास पहुंचे जहां उसने वीडियो सबूत देखने के बाद खुद अपनी करप्शन का एतराफ किया। क्या है ये कायदाबाद के DSP है। हाँ। तो DSP का क्या काम होता है? ये गुटखा मावा इसको रोकना सर? हाँ। या रिश्वत लेके गुटखा मावा अलाउ करना? नहीं है जी। रोकना है, डंडा देना है, बाकायदे उसको पैसे लेके डंडा देना है। नहीं, ये ईमानदारी से है। मोकल लेके? नहीं सर, मेरी मोकल ही नहीं है किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं। जो मेरे नाम लेने हाँ मैं चला जाऊंगा। मैं इतना किधर चले जाएंगे? चले ये भी इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। अच्छा इस्तीफा दे के चले जाएंगे? आपको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं भाई इज्जत से चले जाएंगे। इज्जत से यूनिफॉर्म उतारेंगे सामने कि जनाब मैं इस यूनिफॉर्म का हकदार नहीं हूँ। अब आप अपनी वीडियो देखेंगे पैसे लेते हुए, ठीक है? उसके बाद अगली बात करेंगे हम, ठीक है? कोई पिस्टल विस्टल है तो निकालने में गोली मारनी पड़ेगी आपको मुझे। अब कहीं हाथ मारे थोड़ा। कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। देखें 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20। ये अलाउद्दीन के गुट के मामले के हो गए। अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है? ये हो गए 20,000 और ये आपके हो गए 1 हफ्ते। ख्याल से करना, आपने हमारे बंदों को उठाया? नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। मेरी टीम नहीं आई। बोले थे जो उसको मेरी ये टीम है। बाद में हफ्ते के बाद देना। आपके शर्म आ रही है तुम्हें? DSP साहब इसका जवाब दें। बस मैं अभी छोड़ता हूँ।
डीएसपी गुलाम पंवर शायद अपने आला अफसरान को बाकायदगी से उनका हिस्सा नहीं पहुंचाता था, इसलिए उसे अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े। देखिए कब करप्ट अफसरान की सरपरस्ती करने वाले डीआईजी नासिर आफ्ताब की तरह कोई दूसरा अफसर डीएसपी गुलाम पंवर को वापस अपने ओहदे पर बहाल करता है। इसी तरह मीरपुर खास में सैलाब ज़दा खानदानों के लिए मुख्तस सरकारी राशन और कंबल फरोख्त करने वाले मुख्तियार कार क़ुयूम जतोई को टीम सरेआम के सबूतों के बाद डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन ये गिरफ्तारी कितनी देर कायम रह सकी, ये शख्स क्या अब भी अपने ओहदे पर बहाल है या फिर माजूल कर दिया गया, ये भी आज के प्रोग्राम में आप जान सकेंगे। मीरपुर खास में सैलाब मुतासिरीन के लिए मुख्तस हुकूमत सिंध की मोहर वाले कंबल और राशन बाजार में बेचने वाले मुख्तियार कार क़ुयूम जतोई को टीम सरेआम के वीडियो सबूतों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ज़ैनुल आबिदीन ने न सिर्फ मुख्तियार कार को गिरफ्तार करवाया बल्कि उसकी भयानक करप्शन पर रिपोर्ट भी चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल की। मुख्तियार कार क़ुयूम जतोई को अदालत ने तो जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उसे उसके ओहदे से बरतरफ करके एक अच्छी मिसाल कायम कर दी। ये 15 राशन आ गए, सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन, इनके क्या दे दूं मैं? 65 कंबलों के आप 20 दे। ये किसी से बात नहीं कर रहा। क्या है आप यहाँ पे? मैं क्या करूँ? अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे? भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ो करम, इस दुख को दवा क्या लिखना क्या। इसी तरह ओकाड़ा में भी टीम सरेआम के हाथों बेनकाब होने वाले तहसीलदार महबूब शेरवानी को ओकाड़ा के डीसीओ डॉक्टर जीशान ने फिलफौर उनके ओहदे से हटा दिया था। ये साहिब जमीन के इंतकाल और बाकी सरकारी कामों के लिए रिश्वत वसूल किया करते थे। आखिरी इत्तलात तक ये अपने ओहदे पर वापस बहाल नहीं हो सके थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसर? कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। एविडेंस मौजूद है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये बस वो सारा काम हो गया, बयान शान हो गए। बेहतर ही होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर ग्रेस का मुजाहरा करे। तशरीफ रखिए, मैं खड़ा होकर से बात करने का आदमी हूँ। ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 पहले दिए, ठीक है ना? नहीं, अभी भी आप कायम है कि आपने रिश्वत नहीं हो सकता मुझसे कोई गलती होगी हो। कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। उन पे जो डिसिप्लिनरी एक्शन है पीडा के तहत उन पे कार्रवाई का स्टार्ट कर दिया गया है और विद इन 3 डेज हम उन पे एक्शन लेके उनको जो उनकी सजा होगी उनको सजा देंगे। तो हम उस पर शुक्रगुजार भी हैं कि जहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया, और इंशाल्लाह आगे भी आप हमें जहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, जहाँ को प्रॉब्लम नजर आएगा उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि किसी तरह से भी किसी बंदे की भी ऐसी एक्टिविटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे महकमे के लिए बदनामी का बायस बने। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को उनकी जान बचाने के लिए मुफ्त फराहम किया जाने वाला इंसानी खून फरोख्त किया जा रहा था। टीम सरेआम ने लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स के इस मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया। बदकिस्मती से इस स्कैंडल में मुलविस अफराद तो अपने ओहदों पर बहाल हो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसानी खून की खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला अब बंद हो चुका है। टीम सरेआम ने ये जानने के लिए कि क्या खून की खरीदो फरोख्त इस वक्त भी जारी है या नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक्स की खुफिया रिकॉर्डिंग की। आइए टीम सरेआम की रिकॉर्ड की गई खुफिया वीडियोस में लाहौर के किसी भी सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक ने हमारे नुमाइंदों को खून फरोख्त नहीं किया,
बल्कि खून की बोतल हासिल करने के लिए डॉक्टर से लिखवा कर लाने का कहा। हमारे लिए इससे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात और क्या हो सकती है कि हमारी एक काविश के नतीजे में मुस्तहक मरीजों को अब आसानी से खून मिल रहा है, और वो भी बगैर किसी कीमत के। ये ब्लड चाहिए हमारे पास 10 दिन पुराना डॉक्टर। अच्छा 10 दिन पहले 10 दिन पहले के और 6 बोतलें मिल जाएंगी। 6 हर चीज की जरूरत मिल जाती है। अच्छा उससे कितना मिल सकता है एक मरीज वास्ते अगर ज्यादा चाहिए? डॉक्टर ने स्क्वायर मिल लेना जितनी देखे डॉक्टर देख के देना कि कहना था। ठीक है जितना और लिखेगा उतना मिल जाएगा। उतना नहीं मिलेगा जितना उनके पास होगा, वो एक आधी बोतल ही देगी भाई मेरे। अगर 10 बोतलें लिख रही है तो 10 तो नहीं ना वो अंदर से देगी, तो एक आधी इमरजेंसी की जरूरत में आपको देगी। मुझे चाहिए ज़्यादा, ये ज़्यादा चाहिए मिल जाएगा। अरे तो इन्होंने एक ही लिखी है लेकिन 6 साढ़े को नहीं मिल रहे। अच्छा 1-2 दे देंगे, कोई अलग खिदमत करने को तैयार है वो कोई नहीं, वैसे तो मिल जाएगा। देखें सरेआम ने कुछ महीनों पहले वहाँ गंगाराम में ब्लड बैंक में एक प्रोग्राम किया, और वो मेरे लिए बतौर हेल्थ मिनिस्टर और बहुत सारे हमारे जो वहाँ के वाइस चांसलर थे, जो प्रिंसिपल थी, उन सब के लिए एक बहुत आई ओपनर था कि वहाँ खिलाफ कानून ब्लड का कारोबार हो रहा था, और ब्लड बैंक का मेयार भी बहुत ख़राब था, और ब्लड भी वहाँ सेल किया जा रहा था। हालांकि ये पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक सेक्टर में ज़ाहिर है ये चीज़ें एक हक़ होता है किसी भी शहरी का कि उसको बिला मुआवजा बग़ैर किसी मुआवजे के मिले, और उनको एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलें, ब्लड बैंक हो या फार्मेसी हो या कोई भी हो। तो उस वक़्त जब मुझे फ़ोन किया गया तो फौरी तौर पे मैंने पुलिस को की एक पार्टी और अपने सेक्रेटरी हेल्थ को और इनसे इनके सरेआम की टीम के, आप वहाँ मौजूद थे खुद, तो मदद की, और फिर उसमें हमने पर्चा काटा, उसमें 3-4 दफ़ात शामिल की, और अभी उसके बाद वो जेल में गए वो लोग जो उसके ज़िम्मेवार थे, 3 लोग थे, और उसके बाद उनकी को 3 हफ्ते बाद ज़मानत हो गई। वो केस अभी भी हम परस्यू कर रहे हैं, और मीनवाइल ब्लड बैंक हमने वहाँ का, अगर अब आप जाके देखें तो मेरा ख्याल है इसका सवाब और सदका जारिया आपके वो जाता है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके शरेआम का वो प्रोग्राम करने का, और उसमें और जैसे आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स निशानदेही करते हैं और बिल्कुल सही निशानदेही करते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, तो इसमें भी आई 2 से 3 गुना तक पार्किंग फीस वसूल करके लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके लवाहिकीन का इस्तेहसाल किया जा रहा था। टीम सरेआम ने सरकारी अस्पतालों में मौजूद इस पार्किंग माफिया के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन किया, और खुशाइंद बात यह है कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में, लाहौर के जनरल अस्पताल में पार्किंग माफिया के इस कारोबार को बंद करवा दिया गया है। वहां बड़े बड़े बोर्ड नस्ब किए गए हैं जहां पार्किंग फीस को मुतय्यन करने के बाद उसे तहरीर कर दिया गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िमन में भी टीम सरेआम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आइए देखते हैं। इसी तरह लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दंदनाते हुए पार्किंग माफिया के खिलाफ टीम सरेआम की कार्रवाई के नतीजे में लाहौर के जनरल और सर्विसेज अस्पताल में इंतजामिया ने पार्किंग फीस की वसूली की जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड नस्ब कर दिए हैं जिन पर पार्किंग फीस की मुकम्मल तफसील दर्ज है। टीम सरेआम ने इन अस्पतालों में एक बार फिर पार्किंग करके फीस अदा करने की खुफिया रिकॉर्डिंग की, और हमें ये जानकर बेइंतहा खुशी हुई कि सर्विसेज और जनरल अस्पताल में पार्किंग की इजाफी फीस चार्ज नहीं की जा रही, यानी मरीजों और उनके लवाहिकीन को कुछ रिलीफ जरूर मिला है। अलबत्ता गंगाराम अस्पताल में ऐसी ही रिकॉर्डिंग के बाद ये बात सामने आई कि वहां पार्किंग फीस वसूल करने वाले मौका मिलने पर जायद फीस वसूल कर रहे हैं। उम्मीद है गंगाराम अस्पताल की इंतजामिया इसका तदारुक करेगी। टीम सरेआम ने गुज़श्ता चंद महीनों में 2 जाली आमिलों को भी बेनकाब किया। साहिवाल में एक जाली आमिल शोबदाबाजी के जरिए बाकायदा लोगों को लूट रहा था, जबकि ओकाड़ा का एक आमिल अपने
काले इल्म का दावा करते हुए सुपारी लेकर लोगों को कत्ल करने का भी वादा करता था। ये दोनों आमिलीन सरेआम में बेनकाब किए जाने के बाद क्या आज भी अपने काम जारी रखे हुए हैं या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। साहिवाल का जाली पीर जो लोगों के सामने मट्टी, कीले और हड्डियां ऐसे फेंकता था जैसे ये किसी जादू के नतीजे में नमूदार हो गई हो, लेकिन दरअसल ये अपने सामने पड़े हुए लकड़ी के छोटे से डेस्क की ओट से ये चीजें उठाया करता और लोगों को नजर का फरेब देकर अपने अमलियात की धाक बिठाता था। इसका ये धोखा टीम सरेआम के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इसने और इसके हवारियों ने शदीद हंगामा किया था। दसो जी दसो। हाँ जी शांत बनो, तुम बदतमीजी किसी कर रहे हो? जाहिल आदमी फ्रॉड कर रहे हैं। बुजुर्ग की हाल है, 2 नंबर ही कर रहे हैं। इंसान बनो, इंसान बनो। ये बदतमीजी, इनकी बदतमीजी बनती है, इनकी बदतमीजी बनती है, इनकी बदतमीजी बनती है। सर कोई मसला नहीं है, पुलिस के साथ है। कितना मेरी गुजारिश सुन ले, हम उनसे बात कर रहे हैं, मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही हो साबित कर दे। सर जी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है। ये इनकी तहजीब से बात कर रहे हैं ना, जो बात करनी है। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे साबित कर देना। लेकिन आखिर में पुलिस स्टेशन में इसने आइंदा ऐसा ना करने का वादा करके अपनी जान छुड़वाई थी। नुकता सिर्फ ये है कि हड्डियां ते लोहे दी कितना हट जाओ, ठीक है अपनी दवाई तुसी 700 वाली जो अपना दाम जरा ओदी जो कीमत तुसी चाहो वसूल करो, ਤੁਹਾਡੀ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंशाल्लाह सर शिकायत है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਲ ਸ਼ੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜੇ आरम साहब फिर आपने भी शिकवा नहीं करना बाद में। मैं ये जाली पीर आज भी काम कर रहा है, लेकिन उस ट्रिक और शोबदाबाजी के बगैर जिसे टीम सरेआम ने बेनकाब किया था। इसी तरह उकाड़ा में भी एक जाली आमिल अपने काले इल्म के जरिए लोगों को जान से मारने का दावा करता था। हमारे नुमाइंदे ने इस आमिल को मेरी एक तहरीफ शुदा तस्वीर दी और मुझे मारने की सुपारी दी। फिर कुछ दिन बाद उसे बताया कि आपके अमल से मेरा दुश्मन यानी इकरार मर गया है। साथ ही हमने एक ड्रामा रचाया जिसमें हम एक एम्बुलेंस लेकर इसके दरवाजे पर पहुंचे कि आपने अपने अमल से हमारा बंदा मार दिया है। मैं बाजी कितना है बाबा जी उन्हें बचा लो, बाबा जी उन्हें बचा लो। बाबा जी खानू किसी ने क्या है जिन्हें जादू किया वही बचा सकता है। बाबा जी मेरे को तो जानते हो। ला बाबा जी आ जाओ, बाबा जी ने पढ़ो जरा। बस जी बाबा जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है बाबा जी, क्या नाम है आपका? बस पीछे हो जाए, बीबी पीछे 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 हो जाओ। क्यों गए पीछे वो पीछे हो? 10 ने सब लो बाबा जी दसो, मैं दस रहा इधर दसो, नकाब उतर गया, इन्हें तो नकाब उतर गया।
जवाब में इस आमिल और इसके चेलों ने हम पर धावा बोल दिया। सुपारी मेरी फड़ी सी कि बंदा मार देगा। आपने नहीं पकड़ी थी भाईजान, एक मिनट सबर करें जरा, सबर करें। सबूत के साथ बुजुर्गों को सबूत से दिखाएंगे। बुजुर्ग बंदे मारने के पैसे पकड़ते रहेंगे। एक मिनट नहीं, आप नहीं, एक मिनट, बुजुर्ग बंदे मारने के पैसे पकड़ेंगे। भाई हम ऐसे काम नहीं, कैसे काम? मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट लाइन, लैपटॉप लाए बाबा जी। आपने नहीं पकड़े पैसे। एक मिनट बाबा जी, नाम क्या? नाम क्या आपका? नजीर साहब, आपने पैसे नहीं पकड़े? नहीं। मुझे मारने के पैसे नहीं पकड़े आपने? मुझे मारने के पैसे नहीं पकड़े? आपकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं आपको। लो जी, ये कौन है? मैं। ये किसकी? ये है कौन? नहीं, ये कौन है? पहले ये बताएं। आप ये बताएं। आप पहले मेरा सवाल सादा सा ना, ये बाबा जी है या नहीं है? अच्छा बताएं ना। बाबा जी लग रहे हैं आपको? मैं आपको जानता हूँ। मैं तो आपसे छोटी चर्च कर रहा हूँ। बाबा जी है या नहीं है? वो कह रहे मैं ये हुई नहीं, वो कह रहे मैं हुई नहीं है। ये बाबा जी कह रहे हैं ये तो मैं हुई नहीं। नहीं, बंदा कहने मारा, ये बंदे मारने वाले आपको लग रहा है। बाबा जी पैसे पकड़े बंदा मारने के लिए? दिखा दो आपको वीडियो। किसको भाई? एक मिनट, बाबा जी को कहीं अंदर लेके चले ना जी। हाँ, ये दिखाए ना उनको वीडियो। बाबा जी एक मिनट समझ, ये बंदे मारने वाले आपको लग रहे हैं। तो पैसे क्यों पकड़ते हैं बंदे मारने के? किससे पकड़े पैसे? ये आपको दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं इसको चढ़ा मैं क्यों बना दीजिए। क्या 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 कह रहे हैं? वीडियो की क्या बात है? किससे कोई आप बताएं ना। बंदे मारने के पैसे पकड़ते हैं? किस चीज के पैसे? ये कातल आपको लग रहा है ना भाई? किस चीज का कातल है? जी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। वीडियो मैं आप भी अपनी किस तरह बना देता हूँ? बात कर रहे हैं वीडियो क्या है? कैसे हो सकता है ये? एक मिनट, ये अदालत में फैसला करेंगे ना। सब हंगामा करने के बाद बिल आखिर इस आमिल को मानना पड़ा कि उसके पास ऐसा कोई अमल नहीं कि जिससे वो लोगों की जान ले सके। वो महज लोगों को बेवकूफ बना रहा था। सादा सा सवाल, बाबा जी आप तवीज धागा करके बंदा नहीं मार सकते? आप तलाक नहीं करवा सकते? आपके पास कोई ऐसा इल्म नहीं है? अच्छा, पुलिस को तहरीरी तौर पर यह बयान देने के बाद अब ये आमिल अपना काम छोड़ चुका है। थी ये मेरी सोनी थी, मेरी सोनी थी दा हाल देखो। रिजवाना जो हमारी बहुत ही अनफॉर्चुनेट बेटी है इस कौम की, जिसको 6 माह बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जब वो आई तो उसके जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो तशद्दुद से अफेक्ट ना हुआ हो, चाहे वो उसकी आंखें थीं, चाहे उसका सर था, चाहे उसका कमर का हिस्सा था, चाहे उसकी टांगें थीं। तो उसको तकरीबन अभी तक कोई 9 के करीब सर्जरीज़ हो चुकी हैं, और अब उसकी हालत हम यही कहते हैं कि अब स्टेबल है, और उसको कमरे में भी शिफ्ट कर दिया गया, प्राइवेट कमरे में। वो अपनी वालदा के साथ रह रही है। खुराक का भी ख्याल किया जा रहा है, और वो बड़ी शौकीन है पिज़्ज़ा खाने की और मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशन के चीज़ें होती हैं उसको बड़ा इंजॉय करती है। और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि इस जो अल्लाह ताला ने उसको बहुत आजमाइश में डाला, और अब वो ज़िंदगी इंजॉय कर रही है। और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि उसको हॉस्पिटल से हम, क्योंकि सोशल वेलफेयर का भी मेरे पास पोर्टफोलियो है, तो वहाँ शिफ्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी तालीम और तरबियत वापस शुरू हो, और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और इस मुल्क के लिए वो सासा है, और बन के गिव बैक टू दी कम्युनिटी का ज़रूर प्रोग्राम है कि वो कम्युनिटी को वापस एक अच्छी शहरी, अच्छी टीचर, अच्छी डॉक्टर या जो भी वो बनना चाहे वो बने, और इंशाअल्लाह वो ये ख्वाब हमारा बहुत जल्द पूरा होगा। ऑनलाइन कर्ज देकर ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाने वाली एप्लीकेशंस पर टीम सरेआम के प्रोग्राम के बाद SCCP ने ऐसी मुतअद्दिद ऐप्स को बैन कर दिया है। जो ऐप्स काम कर रही हैं उन्हें रेगुलराइज कर दिया गया है, और PTA की जानिब से मोबाइल फोन कंपनियों को हिदायत की गई है कि रिंगटोन की जगह इस मौजू पर पैगामात चलाए जाएं। सानह जरावाला की तहकीकात को भी पुलिस ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। जाती रंजिश की खातिर एक शख्स पर तौहीन कुरान का इल्जाम लगाने वाले 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जबकि मसीही भाइयों की इबादत गाहों और घरों की तामीर नौ का काम जारी है। स्थानीय जड़ावाला 2 अफराद की जाती रंजिश के बाइस पेश आया। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ। जराये के मुताबिक मुलजिम परवेज ने जाती रंजिश पर मुखालिफ राजा उमैर को फंसाने के लिए हौलनाक मंसूबा तैयार किया। मुलजिम परवेज को शुबा था कि राजा उमैर के उसकी अहलिया से ताल्लुकात हैं। राजा उमैर को कत्ल करने के लिए मुलजिम परवेज से रकम लेने वाला शख्स भी जेर हिरासत है। यूनान के कश्ती हादसे के बाद गुजरात और उसके गिरदोनवाह से 55 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में 400 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, लेकिन इन सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल इस वक्त आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि FIA ने जिन 55 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया था वो सब के सब जमानत पर रिहा हो चुके हैं। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का निज़ामे इंसाफ। सरेआम का फॉलोअप प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। सरेआम के प्रोग्राम के नशर होने के बाद मुआशरे में रूनुमा होने वाली किसी भी मुस्बत तब्दीली के बाद हम कभी भी जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद नहीं होते और न ही किसी तब्दीली के वाक़े ना होने की सूरत में हम मायूस होते हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुआशरे, अफराद और इदारों में तब्दीली के लिए हमें अपने हिस्से की जिद्दोजहद करते रहना है, अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहना है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान पर खेलकर अपने हिस्से की शम्मे रोशन करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।